हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीएचएसएल का 6 जून का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 6 जून के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीएचएसएल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि आईपीएल 2021 की विजेता टीम कौन थी। तो देखिए, आईपीएल 2021 का जो विजेता टीम रहा था ना, ये चेन्नई सुपर किंग यानी सीएसके रहा था। मैं आपको बता दूं कि चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर जो है चौथी बार आईपीएल का खिताब अपने नाम कर लिया था। तो सीएसके आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि आईपीएल का सबसे ज़्यादा खिताब किस टीम ने और कितनी बार जीता है, तो देखिए आईपीएल का जो सबसे ज़्यादा खिताब है ना, ये मुंबई इंडियंस टीम ने जीता है। और कितनी बार, तो 5 बार जो है ये जीत चुके हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले 2022 में जो आपका आईपीएल हुआ था, जो कि आपका 15वां संस्करण था, इसके विजेता टीम कौन रहे हैं, तो गुजरात टाइटंस रहा है। और उप विजेता की बात कर ले तो ये राजस्थान रॉयल्स रहा है। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि आईपीएल 2021 में किस खिलाड़ी ने जो है सर्वाधिक रन बनाकर ऑरेंज कैप जीता है। तो देखिए, सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को जो है आईपीएल में ऑरेंज कैप दिया जाता है। और आईपीएल 2021 में जो है ये ऋतुराज गायकवाड़ को दिया गया था, जो कि सीएसके के प्लेयर थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आईपीएल 2021 में किस गेंदबाज ने जो है सर्वाधिक विकेट प्राप्त करके पर्पल कैप का खिताब जीता था, तो ये हर्षल पटेल ने जीता था, जो कि आरसीबी टीम से खेलते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि द सैलिवा इन ह्यूमन बॉडी कंटेन्स विच एंजाइम, यानी मनुष्य की लार में जो है कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो देखिए, मनुष्य के लार में जो है ये आपका पटाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जिसे जो है सैलिवा एमाइलेज भी कहा जाता है। तो या तो ऑप्शन में आपका पटाइलिन दिया होगा या फिर आपका लार एमाइलेज दिया होगा। तो इन दोनों में से जो भी दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हाउ मैनी सिल्वर मेडल्स वेयर वन बाय इंडिया इन टोक्यो ओलंपिक 2020, यानी ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है भारत ने कितने रजत पदक जीते थे। तो देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने जो है टोटल 2 रजत पदक जीते थे। तो 2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। मैं आपको बता दूं कि भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है कुल 7 मेडल जीते थे, जिसमें 1 गोल्ड रहा था, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज रहा था। तो 2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले भारत का रैंक क्या रहा था टोक्यो ओलंपिक 2020 में, तो देखिए भारत जो है 48वें पायदान पे रहा था। और पहले स्थान पे कौन सा देश रहा था, तो ये आपका यूएसए देश रहा था। और सेकंड पे जो आपका चीन देश रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अब जो भारत की तरफ से मेडल जीते हैं उनके नाम जान लीजिए और इवेंट के बारे में जान लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता था, और कौन से इवेंट में, तो 49 किग्रा वेट लिफ्टिंग में। लवलीना बोर्गोहेन ने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और किस इवेंट में, तो ये वेल्टर वेट बॉक्सिंग में जो है ये जीती थी। इसके अलावा पीवी सिंधु जो है ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। वुमेन सिंगल बैडमिंटन में ये जीती थी। रवि कुमार दहिया ने जो है सिल्वर मेडल जीता था। और किस इवेंट में, तो मेंस फ्री स्टाइल 57 किग्रा में जो है ये जीते थे। भारतीय हॉकी टीम ने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था। बजरंग पूनिया ने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था किस इवेंट्स में, तो 65 किग्रा रेसलिंग में। नीरज चोपड़ा ने जो है मात्र गोल्ड मेडल जीता था, जो कि मेंस जैवलिन थ्रो में जीते थे। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच गैस हैज़ द हाईएस्ट अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल में किस गैस की मात्रा जो है ये सबसे अधिक है। तो देखिए, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो गैस की मात्रा है ना, ये नाइट्रोजन की सबसे अधिक मात्रा है। कितना परसेंट है, तो 78% है। वहीं अगर सेकंड की मैं बात कर लूँ, तो सेकंड जो आपका ऑक्सीजन का है, कितना परसेंट है, तो 21% है। थर्ड में अगर पूछा जाए तो ये आपका आर्गन का है, जो कि आपका 0.93% है। फोर्थ में आपका कार्बन डाइऑक्साइड का है, जो कि 0.04% है। तो नाइट्रोजन आपका पूछा गया था कि वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक है, तो ये नाइट्रोजन गैस की है। तो नाइट्रोजन आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ये जो है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है। तो देखिए भारत में राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है ना ये अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। तो अनुच्छेद 61 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो ये आपका अनुच्छेद 52 में जो है बताया गया है। अनुच्छेद 54 की बात कर ले तो ये राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। अनुच्छेद 55 के बारे में अगर पूछा जाए तो ये राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके के बारे में जो है बताया गया है। अनुच्छेद 60 के बारे में अगर बात कर ले तो देखिए अनुच्छेद 60 का जो संबंध है ना ये राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से है। अनुच्छेद 123 का जो संबंध है ये राष्ट्रपति के अध्यादेश लगाने की शक्ति जो है ये अनुच्छेद 123 में प्रदान की गई है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस ये जो है किसकी आत्मकथा है। तो ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन की आत्मकथा है। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन आपका करेक्ट आंसर होगा। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जो है भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि गोल इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच स्पोर्ट्स पर्सन यानी गोल जो है ये किसकी आत्मकथा है। तो ये मेजर ध्यानचंद की जो है आत्मकथा है। तो मेजर ध्यानचंद आपका करेक्ट आंसर होगा। और मेजर ध्यानचंद को जो है हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि फॉर विच डांस डिड शंभू महाराज गेट पद्मश्री अवार्ड यानी किस नृत्य के लिए जो है पंडित शंभू महाराज को जो है पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। तो ये कथक नृत्य के लिए जो है इन्हें दिया गया था। तो कथक नृत्य आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले शंभू महाराज को पद्मश्री अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था। तो ये 1956 में किया गया था। पंडित शंभू महाराज ये जो है किस घराने से संबंधित थे। तो ये लखनऊ घराने से संबंधित थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर मैच द फॉलोइंग से आया था जहाँ पे जो आपका इनकरेक्ट दिया हुआ था और करेक्ट फॉर्म में जो आपको मैच करना था। ठीक है तो पहले ऑप्शन में आपका लाइसोसोम दिया हुआ था। तो देखिए लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन में आपका प्लास्टिड्स दिया हुआ था जिसे किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है यानी कोशिका का जो है रसोई के रूप में जो है प्लास्टिड्स को जाना जाता है। थर्ड ऑप्शन में आपका माइटोकॉन्ड्रिया दिया हुआ था जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है यानी कोशिका के पावर हाउस के रूप में जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। फोर्थ ऑप्शन में जो आपका राइबोसोम दिया हुआ था जिसे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहा जाता है यानी कोशिका के प्रोटीन कारखाने के रूप में जो है ये राइबोसोम को जाना जाता है। तो ये आपका जो है सही मैच ऑफ द फॉलोइंग था। इस प्रकार से जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट एक और आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग से था जिसमें एक तरफ आपका पिक्स दिया हुआ था यानी शिखर का नाम दिया हुआ था और दूसरी तरफ जो उसका हाइट दिया हुआ था। तो देखिए एक ऑप्शन मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जहाँ पे माउंट एवरेस्ट की जो है दिया हुआ था। तो देखिए माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है ना वो 8,849 मीटर है। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पद्मा सुब्रमण्यम ये जो है किस नृत्य से संबंधित थे। तो देखिए पद्मा सुब्रमण्यम जो है ये भरतनाट्यम नर्तक से जो है संबंधित है। तो भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले पद्मा सुब्रमण्यम को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार ये जो है कब प्रदान किया गया था। तो इन्हें 1983 में प्रदान किया गया था। पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था। तो ये 2003 में किया गया था। पद्मश्री से जो है उन्हें 1981 में जो है ये प्रदान किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पहली पंचवर्षीय योजना ये जो है कब शुरू हुई थी। तो देखिए पहली जो पंचवर्षीय योजना है ना ये आपका 1951 में शुरू हुआ था और इस योजना की जो अवधि रही थी ये 1951 से लेकर 1956 तक रहा था। और ये जो योजना था ये किस मॉडल पर आधारित था। तो ये आपका हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देश के कृषि विकास पर जो है इसका मुख्य उद्देश्य था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पंडित भीमसेन जोशी ये जो है कहाँ से बिलोंग करते थे यानी किस राज्य से जो है इनका संबंध था। तो देखिए पंडित भीमसेन जोशी का जो जन्म है ना ये कर्नाटक के गडग में 4 फरवरी 1922 ईस्वी को जो है इनका जन्म हुआ था। तो कर्नाटक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले पंडित भीमसेन जोशी ये जो है किस घराने से संबंधित है। तो ये आपके किराना घराना से संबंधित है। इन्हें जो है पद्मश्री कब दिया गया था। तो 1972 में मिला था। 1976 में जो इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1985 में जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1999 में जो है पद्म विभूषण से और 2008 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।
तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पंडित शिव कुमार शर्मा ये जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो देखिए पंडित शिव कुमार शर्मा ये जो आपके संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो संतूर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इतने सारे क्वेश्चन जो है मुझे मिले बच्चों के द्वारा जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरह रियल कंटेंट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।